नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो पटवारी एग्जाम, लेखपाल और बीडीओ बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। तो हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो है सेट सी है, इसका आंसर की देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना था अनुच्छेद 43 का ए, यानी 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी है। ठीक है। और अनुच्छेद 43 का बी, इसमें सहकारी समितियों का उन्नयन है। और 48, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 का ए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से है। तो यानी इसका जो आंसर है वो ए माना जाएगा, यानी 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों रीजनिंग का था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो पहले भाग का क्रम उलट दिया जाता है। ठीक है। इसका आंसर जो है एन दिया है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिए जाने वाला जो कटक करता है, ये किस लिए लिया जाता था? ये सेना के लिए लिया जाता था। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि युग किसे कहा जाता है और भूवैज्ञानिक घड़ी किसे की जाती है। दो स्टेटमेंट दी गई है, तो ये दोनों कथन सत्य है। जैसे युग समय की एक विशेष अवधि है जो विशिष्ट विशेषताओं और घटनाओं आदि से चिन्हित होती है, उसे युग बोला जाता है। और भूवैज्ञानिक घड़ी किसे बोला जाता है कि पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक और भू आकृतियों इतिहास को दर्शाने वाली सर्पिल प्रणाली को क्या बोलते थे? भूवैज्ञानिक घड़ी बोलते हैं। तो ये दोनों कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारा, चांचरी क्या है? ठीक है, चांचरी चांचरी एक नृत्य गीत है। तो बहुत सारे दोस्तों ने केवल इसको जो है केवल नृत्य लगाया होगा, लेकिन ये नृत्य के साथ साथ गीत भी है, यानी दोनों इसमें होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का नहीं है, ये 1960 और 61 में जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है, इसमें पायलट परियोजना कितने जिलों में इसका चयन हुआ था? तो इसका आंसर जो है 7 दे रखा है। ठीक है, 7 जिलों में इसका चयन हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये रीजनिंग का था। ठीक है, कि 8 अगस्त 1978 में पैदा हुआ था, तो दोबारा उस दिन क्या था? मंगलवार था। तो 1986 में उसका जन्मदिन जो है किस दिन होगा? तो इसका आंसर शुक्रवार है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिक्षा हेतु टिहरी में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा। और प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिशरण निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था? नहीं पूछा है, तो ये धर्म महामात्र के उसमें कार्य नहीं करता था, बाकी 3 में कार्य करता था ये। ठीक है, किस किस में? संधि विग्रही, कुमारामात्य और खाद्य पाकिक, इसमें तीनों में काम करता था और एक में नहीं करता था, ये धर्म महामात्र में। इसके बाद दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें इसका आंसर जो है भाभी निकल रहा था। ठीक है, ये आपने देखा होगा। अगला जो प्रश्न है 11वां, ये था सिउरा और प्यूरा। सिउरा और प्यूरा जो है कुर्मांचल में प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। और ये इसका जो अपभ्रंश माना गया था, ये किसका अपभ्रंश माना गया था? ये सिकंदर और पोरस इसका आंसर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है किसके अंतर्गत सबसे अधिक परिव्यय किया गया था? यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऊर्जा इसका आंसर है। ऊर्जा में सबसे अधिक परिव्यय किया गया था। अगला प्रश्न है, चंपावत के राज दरबार में बख्शी जो सेनापति के रूप में कार्य करते थे, नीलू कटायत, उसको जो है असाधारण वीरता के लिए रौद भूमि जो है प्रदत्त की गई थी। तो वो कौन सी थी? वो माल में 3 गांव दिए गए थे दोस्तों इन्हें। ठीक है, इसका आंसर जो है बी है। अगला है, इसमें जोड़ा असुमलित है। ठीक है, इसमें से एक गलत होगा, तो ये भोला दत्त देवरानी का मलिता की गूल नहीं है, बाकी 3 पुस्तकें जो है इनकी है। ठीक है, सुदर्शन शाह की गोरखवाणी है, वाष्पानंद की प्रश्न सिंधु है और कुमुदानंद की सुदर्शन दय। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी पूछी गई थी, तो क्या थी? पेशावर थी। इसके बाद 16वां प्रश्न है कि इसमें सबसे कम सीमाएं पूछी थी कि कौन से जनपद की जो है सबसे कम सीमाएं, कौन सा जनपद जो है स्पष्ट करता है? तो इसमें हरिद्वार केवल 2 को स्पष्ट करता था, किसको? देहरादून, देहरादून और पौड़ी को, केवल इसमें 2 ही करता है। ठीक है। इसके बाद भैरव घाटी, भैरव घाटी किन नदियों का संगम पर स्थित है? ये भागीरथी और जाह्नवी के संगम पर स्थित है भैरव घाटी। इसके बाद जो है गोलादीप और तराजू द्वीप की अवधारणा हम गोरकों में देखते हैं, गोरकों में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो इनकी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, पारंबिकुलम परियोजना संयुक्त उपक्रम है, कौन कौन से राज्य का था? ये तमिलनाडु और केरल का था। ये कौन सी पारंपरिक परियोजना? 20वां प्रश्न है कि हिमालय राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है, उत्तराखंड से अधिक है, किस हिमालय राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक था? तो इसमें हिमाचल प्रदेश का था। इन तीनों का जो है क्षेत्रफल उत्तराखंड से कम है, तो इसका आंसर हिमाचल है। और यहाँ पे ये
चित्र दिए गए हैं, तो इसमें इसका अगर संबंध इससे है तो आर का संबंध एस से किससे होगा, तो इसका आंसर जो है डी दिया गया है। 22वां प्रश्न है, सुमिलित का है ये, ठीक है, इसका आंसर बी आया है, यानी फर्स्ट का बी है। अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में है दोस्तों, ठीक है। और डोडीताल कहाँ है, ये उत्तरकाशी में। कपनी ग्लेशियर कहाँ पड़ते हैं आप, बागेश्वर में। और सोन नदी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, पौड़ी में स्थित है। तो इसका आंसर बी है। और अगला प्रश्न है 23वां, द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये पुस्तक किसकी है, तो पंडित गंगादत्त उप्रेती की ये पुस्तक है, ठीक है। इसका आंसर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो क्वाड है, ठीक है, क्वाड में कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो नहीं पूछा था, तो इसमें चीन नहीं है, ठीक है। चीन जो इसमें सदस्य नहीं है। भारत, अमेरिका, जापान और ये सारे देश जो है क्वाड के सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद उत्तराखंड को किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुजरात के गरबा की झलक दिखाई देती है, ठीक है। गुजरात के गरबा की झलक किस में दिखाई देती है, ये चौफला नृत्य में दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में 1883 को अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल्ट का समर्थन में जो सभा आयोजित हुई थी, इल्बर्ट बिल्ट, तो ये किसके समर्थन में हुई थी, ये बुद्धि बल्लभ पंत के समर्थन में इस सभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था, इसका आंसर है चलैया समिति, ठीक है। इसके बाद है इतिहासकार बदायूं के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पाड़े से होकर अकबर से कहाँ मुलाकात करने पहुंचा था, तो ये दोस्तों लाहौर गया था, ठीक है। इसका सही आंसर है लाहौर में उन्होंने जो है अकबर से मुलाकात करी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब किसे नियुक्त किया गया था, इसका आंसर है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को जो है कर्नाटक का नवाब बनाया गया था। अगला जो है सुमिलित करने का है, ठीक है। इसमें आभूषण दिए गए, कौन सा कहाँ पहना जाता है, इसका सही आंसर कौन सा है, बी है। यानी फर्स्ट का सी, बंदी कहाँ पहनी जाती है, सिर पे, ठीक है। मुद्रा कहाँ पहना जाता है, कान में, ठीक है। और लौंग कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, नाक में। और असुली कहाँ है, गले में। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है। तो उत्तराखंड का समग्र जो लिंगानुपात है 963, ये तो सत्य है। न्यूनतम लिंगानुपात हरिद्वार का है, ये भी सत्य है, ठीक है। सबसे कम जो लिंगानुपात हरिद्वार का है और सबसे ज्यादा उच्चतम लिंगानुपात अल्मोड़ा का है। तो इसमें एक गलत था कि सर्वाधिक जनसंख्या जनपद देहरादून की है, ठीक है, ये गलत है। जबकि सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो हरिद्वार की है दोस्तों, हरिद्वार की। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है उस ब्राजील में, उसको क्या बोलते हैं, कैंपस बोलते हैं, ठीक है, ब्राजील में। और स्टेपी जैसे यूरोप में, ठीक है। और ये पंपास अर्जेंटीना में, और ये सारे आपको याद करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले तथा युद्ध में जो शौर्य दिखाते थे, शौर्य प्रदर्शन करते थे, या तो जीवित लौट के आते थे या मर के, ठीक है, तो उन्हें जो है रौत भूमि दी जाती थी, ठीक है, ये कथन सत्य है, ठीक है। और गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा नीलू कटायत को 12 जूना जमीन रौत के रूप में जो दी गई थी, तो ये दोनों के दोनों कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मुख्य रूप से रणसिंगा वाद्य जो है किस धातु से बना हुआ है, तो ये तांबे से बनाया जाता है। जैसे आपका ढोल हो गया, ठीक है, ये भी तांबे से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ये चर्म, इसमें चमड़े का भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो रणसिंगा है ये केवल जो है केवल किससे बनाया जाता है, आपका तांबे से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करना था, तो इसमें आपने देखना था दोस्तों कि इसका जो आंसर है वो आंसर बी है, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1950 के आसपास, ठीक है। केशवानंद भारती उसके बाद ही आएगा। जब इसमें इसमें यही था दोस्तों, ठीक है, एक एक था कि सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ही होगी ना, तभी तो केशवानंद जो भारतीय मामला है, या फिर पहली महिला न्यायाधीश है, या फिर जो भी यहाँ पे न्यायिक नियुक्ति है, ये तभी तो होगी। इसके बाद में तो पहला तो ए ही आना था इसमें, ए था, फिर दूसरा केशवानंद भारती था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 1581 में निम्न में से किस चंद शासक जो जिसका जो सेनापति पुरुष पंत था, उसने उसके नेतृत्व में, यानी पुरुष पंत के नेतृत्व में सीरा जीतकर चंद राज्य में मिलाया था, तो ये जो पुरुष पंत है ये रुद्रचंद का शासक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि काशीपुर में एक मेला लगता है, कौन सा, बालेश्वरी बाला सुंदरी का मेला लगता है, ये इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे कथन है कुछ दिए हुए, इसका आंसर है, ये दोनों कथन जो है क्या है, सत्य है। ये था कि भारत में
NFSA जो NFSA है 2023, इसके कारण के भोजन का अधिकार कानूनी रूप से मान्यता दी है, ये भी सत्य है। और भोजन के अधिकार का उद्देश्य मिड डे मील की योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मानव जीवन का भोजन एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये दोनों कथन सत्य है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, आनंद आर के और सुपर्ण शर्मा का निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 मिला है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का था, ये इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में इनको मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है, कि अभिकरण है और कारण है। इसमें था कि अहिंसा का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो ये स्टेटमेंट भी सत्य है। ठीक है, और शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों के द्वारा किए जाने वाले समारोह की आलोचना से होती है तो दोनों सत्य हैं, लेकिन यह जो है स्टेटमेंट दूसरी जो है ना, ये सही व्याख्या नहीं करती है पहली स्टेटमेंट की, तो इसका आंसर है डी, यानी ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हारू लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं आप, कि नंदा देवी राजत यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव कौन सा है। बाण है। ठीक है, यहीं से लाटू देवता जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं, लाटू देवता। रीजनिंग का है, यहाँ पे इसका आंसर 447 है, यानी 447 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कि कब सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा हिमाचल नामक जो अखबार है कब शुरू किया गया था। 1948 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40 का बी आंसर है। 45 में देखते हम अभिकरण और कारण है, अभिकथन और कारण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है ताकि वे स्वशासन और इकाइयों के रूप में कार्य करें, तो यह कथन तो सत्य है। ठीक है, और दूसरा कथन है, कारण है, कि गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम गणराज्य में निहित होनी चाहिए, तो ये दोनों कथन दोस्तों सही है, और आर ए का इस सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोचंग का संबंध किससे है। मोचंग एक प्रसिद्ध क्या है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, मोचंग एक वाद्य यंत्र है। धोखा और भंगेला ये किससे संबंधित है या क्या है, ये पारंपरिक क्या थे, परिधान थे। ठीक है, ये आप देख सकते थे, ना तो हमने कर देखे थे, ना कोई भूदान देखी थी, ना अनाज पड़ा था, तो ये क्या है, पारंपरिक परिधान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, कि एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों फिशिंग बोलता है। मेहरा और फरतियाल दो जो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से था, ये चंदों से था। क्वेश्चन नंबर 50 है, कि पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से बना हुआ है, यानी पृथ्वी का जो हिस्सा हम देखते हैं, ठीक है, ये निकिल और लोहे से बना हुआ है यहाँ का। ठीक है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आविष्कार कौन करता है, तो लिनस टोरवाल्ड्स इसका आविष्कारक है। ठीक है, यहाँ पे इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी थी, इसमें इसका जो आंसर है ये 20 दे रखा है, लेकिन इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसका आंसर जो आयोग ने 20 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका जो आंसर है ये इसमें से सही उत्तर का चयन करना था, तो इसमें इसका सही उत्तर है सी, यानी परगना चंडी जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद और अंशतः सहारनपुर जिले का भाग था, उसको 1825 के विनियम 21 के अनुसार कुमाऊं कमीशन में सम्मिलित किया गया था। बाकी की जो 3 स्टेटमेंट थी वो गलत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद फौज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था, नहीं पूछा है, तो इसमें से ज्योतिराम कांडपाल जी नहीं थे, बाकी देव सिंह दानू, पदम सिंह और चंद्र सिंह नेगी इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार निम्न में से किन नदियों के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो सतलज और काली के मध्य जो है, यानी ये सतलज आती है यहाँ पे, सतलज, और यहाँ पे हमारी जो काली नदी है, इसके बीच का जो हिमालय ये कौन सा है, कुमाऊं हिमालय आता है। इसके बाद है, इसमें असत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें असत्य था डी। ठीक है, हम सारे देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन है कि अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देशी चिकित्सक की नियुक्ति ट्रेल के द्वारा की जाती, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा था कि अनुभवहीनता के कारण पद विमुक्त होने वाले कुमाऊं के पहले कमिश्नर जॉर्ज गोबान थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। और तीसरा इसमें जो आंसर है, बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, तो बेटन के कार्यकाल को ही कुमाऊं का क्या बोलते हैं, स्वर्णिम युग मानते हैं।
कुष्ठ में जो कुष्ठ आश्रम की स्थापना है, ठीक है, ये जो है रैमजे के द्वारा की जाती है, ठीक है, रैमजे के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे बैटन दिया था तो इसलिए गलत माना जाएगा, यानी इसका सही आंसर डी होगा। इसके बाद रीजनिंग था यहाँ पे, ये इसका आंसर 3 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम कि टिहरी रियासत के रवाई कांड से संबंधित इसमें गलत छानना था, ठीक है। तो रवाई कांड तो 1930 में हुआ था, ठीक है, यह भी सत्य है। दूसरा कथन कथन था कि यह घटना टिहरी रियासत के तिलाड़ी मैदान में होती, ये भी सत्य है। और इसे रवाई का क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग कांड भी बोलते हैं, ये भी सही है। उस समय जो है टिहरी राज्य के दीवान पदम दरतुड़ी थे, ये गलत था, ठीक है। जबकि उस समय कौन थे, चक्रधर जुयाल थे, ठीक है, यहाँ पे जो दीवान थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है, और उनका अल्पीकरण करने वाले कानून से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है, अनुच्छेद 13। बाजरे से संबंधित कुछ कथन थे, यहाँ पे विचार दिए हुए थे, इसमें जो है इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 1, 2 और 3 था, इसमें ये नहीं था, इसमें से ठीक है, ये गलत था कि बाजरे को जो चावल का प्राक किस्म माना जाता है, तो ये इसका आंसर एक तरीके से गलत था। इसके आंसर 3 थे। बाजरे को सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया और मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का जो क्या था, फसल है। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृति दी गई थी, तो ये भी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि MS एक्सेल 2010 के जो पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच में अंतर बताने वाले को क्या बोलते हैं, इसमें डायनेमिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला है, इसमें सूची मिलानी है, ठीक है, सामने, तो इसका आंसर जो है बी है, यानी पहले का है सी, ठीक है। जो माई मेमोरीज ऑफ INND जो नेताजी की पुस्तक है, ये GRC विलियम्स के द्वारा, सॉरी, इसमें जो है पहले का क्या है, 4 है, जो शाहनवाज खान है उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। और दूसरी वैली ऑफ दून जो पुस्तक है वो जे इवार्ड के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है दोस्तों आप देखिएगा एक बार, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, यानी पहले पहले का जो है 4th है, दूसरे का 1st है, और तीसरे का 2nd है, ठीक है, और चौथे का जो है 3rd है। तो वैली ऑफ द दून है AR गिल की। इसमें जो है एक आंसर है 4th, ठीक है, और हैंडबुक ऑफ गढ़वालीज है जे इवार्ड की, वैली ऑफ दून है AR गिल की, और मेंबर्स ऑफ देहरादून है GRC विलियम्स की, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 63 क्वेश्चन, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समांतर सरकारें गठित की गई, ठीक है, तो ये तो सत्य है। लेकिन 17 में जो चीतू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार का गठन किया गया था, ये जो कथन है ये गलत है, तो इसमें कथन नंबर केवल एक ही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी पांडुलिपि पुरातत्ववेत्ता कनिंगम को कुमाऊं से प्राप्त होती है, तो ये राजावली है, इसका क्वेश्चन नंबर बी आंसर है, ठीक है। 65 का क्या है, 4। इसके बाद 66 का है कि अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित विवल्टी पुरस्कार 2026 जीता था किसने, परवीन शेख और बरका सुब्बा के द्वारा, आंसर नंबर सी है इसका। अगला प्रश्न है, इसका आंसर सी है, ठीक है दोस्तों। पहले का 3rd है, ठीक है, राजगोपालचारी फॉर्मूला, मार्च 1944 में। दूसरे का 1st है कैबिनेट मिशन, फरवरी 1946 में। और तीसरे का क्या है, 2nd है, यानी एटली द्वारा भारत को वापसी की सीमा की घोषणा करी गई थी 19 जून 48 में। और माउंटबेटन की जो योजना है 1947 में माउंटबेटन से संबंधित, तो इसका आंसर नंबर सी है। 68वां प्रश्न है कि नगदूण क्या है, नगदूण क्या है, जंगली जड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित है, इसका 1, 2 और 4 सही था, ठीक है।
1, 2 और 4 सही था। इसमें जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित कथन थे कि इसमें गलत है, इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये गलत है। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करता है, ये भी सही था। और ये सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करता है, ये भी सही है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी सही था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे है, इसका जो विकास योजना है जी, इससे संबंधित कुछ कथन है, इसमें से देखना था। इसका जो है निम्न एक ही सही था, ठीक है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में इस परियोजना का 50% तक सब्सिडी दी जाती है, अधिकतम 15 लाख है, ठीक है। और पहले 5 वर्षों के लिए जो इसमें 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज के अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। और दूसरा जो कथन था इसमें कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी होना आवश्यक है, ये वाला गलत था, ठीक है। और इसका जो कथन एक है केवल सही है, तो इसका आंसर केवल फर्स्ट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इसमें कि भुगतान संतुलन में चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित है। इसमें भुगतान और चालू खाते के इसमें सम्मिलित कौन सा है, तो दोनों था, ये व्यापार का संतुलन भी और अदृश्य मदों का संतुलन भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो है कुछ अखबार दिए गए हैं, पत्र दिए गए हैं, ठीक है, इनका मिलान करना था। तो समय विनोद किसका था, समय विनोद जयदत्त जोशी का था। अल्मोड़ा अखबार किसने निकाला, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार बुद्धि बल्लभ पंत ने निकाला। और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो गिरदादत्त नेथानी का है। और तरुण कुमार किसका है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है। लाखोटियार क्यों प्रसिद्ध है, ये शैला से जो चित्र यहाँ पे बने हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 74वां, लेनिन की 3 मांगों, युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, को किस नाम से जाना जाता है, तो ये अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी मासिक जो रिपोर्ट है इनकी, ठीक है, डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नवीनतम इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग 2.0 में पहला स्थान किसने हासिल किया था, तो ये था उत्तराखंड राज्य ने। इसके बाद रीजनिंग का था, इसका आंसर जो है 8 दे रखा है। और अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई करी थी, ये कविता चंद जी के द्वारा चढ़ाई करी गई थी। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, तो इसका आंसर जो उत्तर पूर्व आता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है, ठीक है, मात्रात्मक पूछा है, तो इससे इसका आंसर है आयात कोटा। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि कथन सत्य है। और ये भारत और चीन की, ये दूसरी स्टेटमेंट है कि भारत और चीन के मध्य भूटान अंतस्थ राज्य है, ठीक है। भारत और चीन के मध्य जो है भूटान क्या है, एक अंतस्थ है, मतलब जिसकी सीमा क्या लगती है, समुद्र से नहीं लगती है। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, आगे आ जाते हैं दोस्तों, हिंदी देखते हैं हम 20 नंबर की, ठीक है, हिंदी देखते हैं हम। स्थावर का विलोम पूछा है जंगम, ठीक है। किसी कार्यालय के कर्मचारी के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को क्या कहा जाता है, कार्यालय आदेश कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या था, इसका अर्थ था अवसरवादी। सुरीति निरीति के निबंध के रचनाकार कौन है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। इसमें शुद्धि और अशुद्धि छाड़नी थी, ठीक है, सुभद्रा कुमार चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। तो कवियत्री ऐसा ही लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये भी अशुद्ध था और ये भी और ये भी, तो कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद है 86वां, ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द देखना था, ठीक है, जो संस्कृत के समान होते हैं, तत्सम आ गया। तो इसका आंसर ए है। यहाँ पे पंक्तियां दी गई है, ये किसकी थी, ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। 88वां क्वेश्चन है कि हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है, किससे नहीं हुआ है, ठीक है, तो महाराष्ट्र अभ्रंश से नहीं हुआ है, इन तीनों से हुआ है। 89 क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट समाचार पत्र विशेष विचारात्मक टिप्पणी कहलाती है, वो क्या कहलाती है, अगर विचारात्मक होती है तो संपादकीय कहलाती है, ठीक है। इसके बाद मुहावरा छींका टूटना का अर्थ क्या होता है, भाग्य अनुकूल होना। निम्नलिखित में शब्द रूपों में निर उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछा है, मतलब निर्देशन में क्या है, निर उपसर्ग नहीं है, बाकी निर्भय निर्वाह और निरपराध में निर उपसर्ग है। निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द जिसमें निज का प्रयोग होता है वो
कौन सा है? आप। मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनु प्लस अंतर, यानी मन अंतर या फिर मनु प्लस अंतर, ये ऑप्शन नंबर ए माना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? प्रफुल्लित, बीमार या तदुपरांत? तो इसमें जो शुद्ध है वो है पुरस्कार, ठीक है। प्रफुल्लित में फो आधा भी आता है, बीमार में बड़ी की मात्रा आती है, तदुपरांत में तदुपरांत आता है दू, ठीक है। कंप्यूटर का अगला प्रश्न कि कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस का कार्य है। आउटपुट डिवाइस का कार्य पूछा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा यानी सूचनाएं प्राप्त करना और मानव उन्हें पढ़ने योग्य बनाना, मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना। इसका आंसर जो है डी है। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो ये प्रति उपसर्ग है। कामदेव शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है? अनिल, ठीक है। बाकी तीनों है। इसके बाद है 98 क्वेश्चन है, अंतस व्यंजन पूछे ये अलावा, ठीक है। अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? सूरदास। और अगला लास्ट प्रश्न है कि कुमाऊनी की उपबोली नहीं है इसमें से, तो मंडियाली नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है, ठीक है, कुमाऊनी की। तो दोस्तों ये हमने देखे अभी 100 प्रश्न जो है यूकेएसएससी के द्वारा जो दिए गए आंसर है। इसमें आप लोग जो है देख लेना कि कौन कौन से इसके इसके बाद जो है मैं एक वीडियो लाऊंगा कि इसमें कौन कौन से आंसर जो है गलत दिए हैं मैंने, ठीक है। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपको और भी क्लासेस मिलेगी उत्तराखंड से संबंधित। धन्यवाद।